खबर मिर्जापुर से है। रालोद और बीजेपी गठबंधन को लेकर चल रही चर्चा के बीच मिर्जापुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि गठबंधन को लेकर सब अफवाहें हैं। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अटूट है। नरेश उत्तम ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं। चौधरी चरण सिंह के विचारों से राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, सब लोग चौधरी चरण सिंह के विचारों पर राजनीति कर रहे हैं। हमारा उनका विचार मिलता है, हमें पूरा भरोसा है वह और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पास तोड़ने फोड़ने, अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। तोड़ो फोड़ो और राजनीति करो, यह बीजेपी का चरित्र है। कहा कि जब साझा रैली होगी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ दिखेंगे। पूरा भरोसा है इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे। उनकी नीतियों को लेकर चल रहे हैं। चौधरी साहब का पूरा जीवन सामाजिक विषमता को समाप्त करने में, धर्मनिरपेक्ष राजनीति मजबूत करने में रहा है। ये बताएं कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस समय आपकी पार्टी अब धीरे धीरे करके प्रत्याशियों की भी घोषणा कर रही है। ऐसे में किन मुद्दों पे आप जाएंगे चुनाव? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की घोषणा किया है। 2 प्रत्याशियों को लोकसभा प्रभारी बनाया है, जैसे मुझे लोकसभा प्रभारी मिर्ज़ापुर का बनाया है। तो जैसे चुनाव की घोषणा होगी उसी तरीके से पूरे प्रदेश के सभी प्रत्याशियों की भी घोषणा हो जाएगी। किन मुद्दों पे आप जा रहे हैं? क्या हमारा मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। इस प्रदेश की, देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी और इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, इस देश के अंदर किसानों की फसलों की लूट और इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही आर्थिक गैर बराबरी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही सामाजिक विषमता, ये मुख्य मुद्दे हमारे होंगे। आप चर्चा ये हो रही कि आप मिर्ज़ापुर लोकसभा से लड़ने वाले हैं, चर्चा है ये, क्या आप लड़ने वाले हैं? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पिछले 40-42 साल से हम लोग पब्लिक पॉलिटिक्स में। मैं 3 बार से विधान परिषद का, 18 साल से विधान परिषद का सदस्य हूँ और 2 बार मैं विधानसभा का सदस्य चुना गया। और पार्टी के हर कार्यक्रम को करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रभारी बनाया कि आप जाकर के लोकसभा चुनाव की तैयारी कराएं और पूरे प्रदेश का, मैं संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। मैं पूरे प्रदेश की 80 सीटों पर भी संगठन की तैयारी करा रहा हूँ। उसी में से मिर्ज़ापुर भी लोकसभा है कि मिर्ज़ापुर लोकसभा को भी चुनाव की तैयारी में करा रहा हूँ। ये एक बड़ा कल से ही सवाल है कि जो आपका गठबंधन था, वो गठबंधन रालोद से, वो इस समय कुछ चर्चा है कि वो बीजेपी के साथ जा रहा है। ये सब अफवाहें हैं। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत अटूट है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश के किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के पौत्र भी हैं और चौधरी चरण सिंह के विचारों से वो राजनीति भी कर रहे हैं। हम लोग भी, माननीय अखिलेश यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, सब लोग चौधरी चरण सिंह के विचारों पर राजनीति कर रहे हैं। हमारा उनका विचार मिलता है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि उन और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये चर्चा अध्यक्ष जी चुनाव के बीच में आ गई। आपका गठबंधन हो गया, आपने 7 सीट उनको दे भी दी है, फिर चुनाव के बीच में बीजेपी की तरफ से गठबंधन आया कि भाई मुलाकात हुई है, वो 4 सीटें मिल रही, वो जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पास तोड़ने फोड़ने के अलावा, अफवाह फैलाने के अलावा कुछ नहीं है। झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है। तोड़ो फोड़ो राजनीति करो, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है वो बहुत खोखला है। ये इसी तरीके से कभी किसी को तोड़ के, कभी किसी को तोड़ करके काम करते हैं। और ये जो राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, ये एकदम निर्मूल है। ये एक बात ये रही कि बहुत दिन हो गए जैन जी, अखिलेश जी एक मंच पे नहीं आए। दोनों जब साझा रैली होंगे, साझा कार्यक्रम बनेंगे,
तो माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत जी एक साथ दिखेंगे। भविष्य क्या देख रहे हैं आप? आज भरोसा है कि रालोद पे, जयंत जी पे, कि वो आपके पूरा भरोसा है कि वो इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, इस देश के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के मसीहा थे, उनकी नीतियों को लेकर चल रहे हैं। और चौधरी साहब का पूरा जीवन सामाजिक विषमता को समाप्त करने में, धर्मनिरपेक्ष राजनीति को मजबूत करने में रहा है। तो पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन एक साथ